तो एक हायर वैल्यू ही स्टॉक ने बनाया है। अगर आप देखेंगे टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन एक लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे, ओके, एक 2020 अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक 18 से 19 महीने में ही स्टॉक ने यहाँ पर आप देख सकते हो 680% से भी ज्यादा एक मोमेंटम यहाँ पर एक स्टॉक ने दिया है। Hello guys, welcome back to our channel. Today's video is all about short term investment. अगले 7 से 8 महीने के लिए यही दो स्टॉक्स आपको एक मोर देन 50% रिटर्न्स दे सकते हैं। इतनी अच्छी टारगेट अचीवमेंट आपको इन्हीं दो स्टॉक्स में मिल सकता है। These two stocks are related to the energy as well as banking sector में ये दो स्टॉक्स अच्छे कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। The name of these two stocks are Indian Energy Exchange Limited और यूको बैंक। तो ये दो स्टॉक्स के बारे में एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम जान लेते हैं और एक टारगेट भी एक डिस्कशन हम जरूर देख लेते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये प्रीवियसली मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में, जैसे कि आप देख सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में, एक वीकली टाइम फ्रेम में और एक मंथली टाइम फ्रेम में भी ये स्टॉक सेशन दिया था। और एक डेफिनेटली स्टॉक ने एक टारगेट जरूर दे दिया है डेली और वीकली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो एक पिछली बार जरूर स्टॉक सेशन दिया था एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पर जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में ही स्टॉक चला गया है। एक बहुत वक्त से एक स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक हायर टारगेट्स आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, एज यू कैन सी हियर कि एक फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2022, एक 2 साल पहले से ही आप देख सकते हो फ्रॉम द लास्ट 24 मंथ्स स्टॉक एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। अगर एक प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे, ओके, उसके अगर पहले आप देखेंगे तो एक हायर वैल्यू ही स्टॉक ने बनाया है। अगर आप देखेंगे टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन एक लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे, ओके, एक 2020 अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक 18 से 19 महीने में ही स्टॉक ने यहाँ पर आप देख सकते हो 680% से भी ज्यादा एक मोमेंटम यहाँ पर एक स्टॉक ने दिया है। तो इतनी अच्छी मोमेंटम स्टॉक ने दी है। एज यू कैन सी कि 7 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है। बट एज वी ऑल्सो कि एक सपोर्ट जो एक स्टॉक बनाता है या फिर एक रिट्रेसमेंट जो एक स्टॉक बनाता है, पॉजिटिव रिट्रेसमेंट, किसी भी ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा एक रोल बनाता है। और यहाँ पर भी आप एक फिर से एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक चले आ रहा था, अप ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बट यहाँ पर ये आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जरूर स्टॉक ने बनाने की कोशिश की। बट एक यही एक जोन फिर से इस डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट के लेवल पे एक अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे इस लेवल से आपको एक लोअर लेवल से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लोअर लेवल से काफी एक सपोर्ट लेके स्टॉक एक इसी लेवल में इसी ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। और इसी वजह से आप देख सकते हो पिछले 24 महीने से इसी एक लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोएस्ट वैल्यू देखेंगे तो 116 के आसपास एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया और इसी वैल्यू के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ यू कैन सी हियर कि अगर आप एक मोमेंटम देखेंगे या फिर एक बात की जाए 7 से 8 महीने के ड्यूरेशन के लिए, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक एक आपको एक अच्छे टारगेट ही दे सकता है। राइट नाउ द स्टॉक ट्रेडिंग एट द वैल्यू 157, 155 के आसपास जरूरी है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक स्टॉक एक 24 महीने से या फिर 2 साल से एक कंसोलिडेशन या फिर एक साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छे टारगेट ही मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, तो राइट नाउ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आप देख सकते हो टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बनाया। और इसके बाद आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक इसी एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल जरूर स्टॉक ने दी है। तो एक ग्रीन कैंडल एक इंडिकेशन देता है कि ऑब्वियसली एक डाउन ट्रेंड में भी ये स्टॉक एक रिवर्सल देने की कोशिश में था। एंड दिस इज नोन एज अ नेगेटिव रिट्रेसमेंट। तो नेगेटिव रिट्रेसमेंट में आपको होता क्या है कि ऑब्वियसली एक डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन कैंडल या फिर एक बुलिश ट्रेंड एक टेम्पररी बाइंग मोमेंटम जरूर स्टॉक देता है। और यही एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया है और इसी के बाद आप देख सकते हो एक रिजेक्शन इस स्टॉक ने दिया और 116 के वैल्यू के आसपास एक लोअर वैल्यू बना के रिवर्सल दिया है। तो इफ वी कैन लुक आउट हियर 235 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया और उसके बाद 250 का भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पर एक बनाया। तो एक राउंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो एक 240 का आप जरूर यहाँ पर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक टारगेट जरूर रह सकता है अगले 7 से 8 महीने के लिए, इस स्टॉक को जरूर ये टारगेट अचीव कर सकता है। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट को होल्ड करते ही आपको 54 टू 55% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। तो इतनी अच्छी रैली ये स्टॉक दे सकता है अगले 7 से 8 महीने के लिए। तो एक क्विक ओवरव्यू होगा हमारे स्टॉक नंबर 2 का। लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक नंबर 1 जो है यूको बैंक। तो यूको बैंक की अगर बात की जाए तो एक स्मॉल टू मिड कैप सेक्टर में ये स्टॉक बिलोंग करता है। प्रीवियस हिस्ट्री अगर इस स्टॉक की देखेंगे तो 2020 के वक्त यहाँ पर आप देख सकते हो, कोविड के वक्त अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम ईयर 2018, ओके, मई 2018 से
अक्टूबर 2022 तक। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एज यू कैन सी हियर फ्रॉम द लास्ट 4 इयर्स द स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू एंड साइडवेज, और इसी की बदौलत आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक किया तो एक कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम ही दिया है। एक 18 से 19 महीनों में ही, ओके, इन द स्पैन ऑफ जस्ट 18 to 19 months, stock is given a momentum of 537%। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से या फिर एक टाइम्स ऑफ अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो मोर देन 5 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो यहाँ पर एक स्टॉक ने बना दिया है फ्रॉम द लास्ट ऑफ अक्टूबर 2022। मतलब एक पिछले साल से ही आप देख सकते हो स्टॉक एक हायर वैल्यू ही बना रहा है, हायर टारगेट ही चेज कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक स्टॉक एक अगले 7 से 8 महीने के लिए यही एक मोमेंटम बरकरार रखते हुए आपको एक अच्छे टारगेट दे सकते हैं। एज वी कैन सी हियर कि एक प्रीवियस जो एक डाउन ट्रेंड था, तो स्टॉक वाज फार अवे गिविंग इट्स बियरिश मोमेंटम। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक जून 2014 से ही आप एक देख सकते हो कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है, एक रिजेक्शन ले रहा है हायर वैल्यू से। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि टोटल डाउन ट्रेंड जो स्टॉक ने दिया है इसके 50%, ओके, एक 50% रिकवरी स्टॉक ने एक दी है लोअर लेवल से। टोटल डाउन ट्रेंड का एक 50% रिकवरी दी है। तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं अगले 7 से 8 महीने के लिए। ये स्टॉक जरूर एक अच्छे टारगेट आपको दे सकता है। राइट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 55 रुपीज, ओके, 55 रुपए 60 पैसे के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो एट द वैल्यू ऑफ 90 रुपीज। 90 रुपीज का आप जरूर यहाँ पर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ रेजिस्टेंस, क्यों हमने एक 90 रुपए का ही टारगेट एक्सपेक्ट किया है। एज वी कैन सी हियर कि रिजेक्शन जरूर आपको मिल रहा है एट द वैल्यू ऑफ 110, 110 के आसपास जरूर ये स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस बनाया है। ओके, एक नियरेस्ट 115 के आसपास। तो ये एक रेजिस्टेंस बनाते ही आप देख सकते हो टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर या फिर एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक ने ट्रेड किया और एक अच्छे लोएस्ट वैल्यू बनाई 8 रुपए के आसपास। तो एक नियर अबाउट एज यू कैन सी 80 to 90% डाउन ट्रेंड स्टॉक ने दिया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 50% रिकवरी जरूर स्टॉक ने दी है। बट इफ यू कैन लुक आउट क्लोजली हियर, ओके, अभी जैसे हमने एक रीसेंट स्टॉक में ही यही एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि एक रिट्रेसमेंट, नेगेटिव रिट्रेसमेंट में स्टॉक जरूर चला गया था, बट यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेरी सेलिंग बाइंग मोमेंटम जरूर स्टॉक ने बनाया और यही एक फिर से एक रेजिस्टेंस बनाते ही इसी लेवल से ही फिर से एक डाउन ट्रेंड ही स्टॉक ने दिया है, अच्छा एक डिस्काउंट प्राइस स्टॉक ने दिया है। तो ऑब्वियसली अगले 7 से 8 महीने के लिए ये स्टॉक इसी एक रेजिस्टेंस के आसपास आने की कोशिश करे। नाउ द रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर 2014 92 रुपीज का एक रेजिस्टेंस बनाया और फिर से 2 महीने बाद फिर से एक दिसंबर 2014 के वक्त फिर से एक 93 के आसपास ही मोमेंटम एक रेजिस्टेंस बना के एक रिजेक्शन जरूर स्टॉक ने दिया। तो अगर राउंड ऑफ टारगेट लिया जाए तो इट विल बी एट द वैल्यू ऑफ 90 रुपीज। 90 रुपए का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू नियरेस्ट टारगेट ऑफ 90 रुपीज, ओके। एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही आपको एक 61 to 62% का एक आपको एक पोर्टफोलियो रिटर्न्स या फिर एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको इस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो इतने अच्छे रिटर्न्स आपको ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में भी बढ़ावा दे सकते हैं और इतना अच्छा एक मोमेंटम 7 से 8 महीने के लिए आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो स्टॉक्स आपको एक अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। सो गाइस, ये रहे हमारे दो स्टॉक्स जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मोर देन 50% रिटर्न्स आपको इन्हीं दो स्टॉक्स में अच्छे मिल सकते हैं। सो ये क्विक ओवरव्यू हो गया हमारे इन्हीं दो स्टॉक्स का। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के स्टॉक्स के अपडेट्स के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।